वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम मॉडल कर रहे हैं वो है स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल एंड दिस इज़ वन ऑफ द करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है ये, जिसके बारे में हम इससे पहले जो हम लोग कवर अप कर चुके हैं वो 2 मॉडल्स कर चुके हैं, टाइलर्स के एंड स्टेक मॉडल। दिस वन इज़ थर्ड वन जो हम आज कवर अप करेंगे, स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल। इसको गोल फ्री मॉडल राइट 1972 में आया था एंड दिस इज़ द यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन है यहाँ पे विद द अपडेटेड सिलेबस राइट। एंड नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ जो यूनिट है हमारी 5, उसका जो करिकुलम स्टडीज़ है उसमें से जो मॉडल्स हैं, थर्ड मॉडल है ये स्टेक्स मॉडल, सॉरी स्क्रीवेंस मॉडल, गोल फ्री मॉडल। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो माइकल जॉन स्क्रीवन है वो 1928 बॉर्न, इज़ अ ब्रिटिश बॉर्न ऑस्ट्रेलियन पॉलीमैथ एंड एकेडमिक फिलोसोफर हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएशन। सो बेस्ट नोन है फॉर हिज थ्योरीज, जो उन्होंने थ्योरी डेवलप की, जो प्रैक्टिस की है फॉर द इवैल्यूएशन को लेकर। गोल फ्री इवैल्यूएशन GFE, goal free evaluation is any evaluation in which evaluator conducts the evaluation without particular knowledge. This is the key. देखिए इसमें क्या होता है, इसका बेसिक जो मोटो है, वो बेसिक जो लाइंस हैं वो ये है कि इसमें वो इवैल्यूएटर्स जो है इवैल्यूएशन के लिए बुलाए जाते हैं जिन्हें उस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है राइट, उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो इवैल्यूएटर क्या करेगा, अपने बेसिक नॉलेज से जो है इवैल्यूएट करेगा। तो उस इवैल्यूएशन में वो उस प्रोजेक्ट के हर एक पहलू को देखेगा बिना किसी पर्पस को लेके, क्योंकि अगर आप एक पर्पस को लेके चलते हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी पर्पस पे होता है और जो बाकी कंटेंट्स होते हैं, जो बाकी पर्टिकुलर जो फोकस होता है वो आपका निगलेक्ट हो जाता है। तो इस इवैल्यूएशन में स्टीवन ने कहा कि हम उन इवैल्यूएटर्स को अप्रोच करेंगे जो इवैल्यूएटर्स का इन प्रोजेक्ट के साथ में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इसीलिए जो गोल फ्री मॉडल है, यानी कि गोल ऐसा है जो फ्री मॉडल है, मतलब उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो विदाउट पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ या रेफरेंस के वो इन गोल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जज करते हैं। The goal-free evaluator attempts to observe and measure all the actual outcomes, effects, impacts, चाहे वो intended हो, unintended हो, सारे ही जो भी impacts होंगे, सारे ही जो उसके जो है कहेंगे पहलू होंगे, उनको जो है विदाउट प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी इंटेंशन वो उनको जज करते हैं। तो इससे क्या होता है, अनबायस, मतलब एक होता है ना कि बायस्ड रिजल्ट आना, नहीं, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आता है, अनबायस्ड, क्योंकि जो इवैल्यूएटर्स है उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है इसको कंडक्ट करने का। स्क्रीवेंस मेन कॉन्ट्रीब्यूशन was to redirect the attention of evaluators and administrators to the importance of unintended effects। मेन जो फोकस है, मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना जो इंटेंशन, यानी कि जिनको ऑब्जेक्टिव्स में नहीं डाला गया है, और वो ऑब्जेक्टिव्स में जो नहीं डाले हैं वो कौन निकाल सकते हैं, वो कौन देख सकते हैं, वो जिन्हें इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है। If mathematics program achieves its objective of improving the computational skill, देखिए मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट है जहाँ पे उसको कंप्यूटेशन यानी कि जो वो है कैलकुलेशंस है उसको इम्प्रूव करना है, बट हैज़ द अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ डिमिनिशिंग द इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। लेकिन उसका एक इफेक्ट ये है कि बच्चे जो है मैथ्स में इंटरेस्ट खो देते हैं, क्योंकि कई बार जो है कैलकुलेशंस इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि बच्चे का डीमोरलाइज हो जाता है। तो ये जो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हैं कि बच्चा अपना इंटरेस्ट खो देगा, इट कैन नॉट बी जज्ड कंप्लीटली सक्सेसफुल। तो कई बार ये जो है नज़र में नहीं आता है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्रीवेंस एम्फेसिस ऑन द क्वालिटेटिव मेथड। यहाँ पे भी कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव। गोल फ्री इवैल्यूएटर अटेम्प्ट्स टू ऑब्जर्व एंड मेजर ऑल द एक्चुअल आउटकम्स जो आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ पर्पस से रिलेटेड जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं, नहीं, अनइंटेंडेड भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। गोल फ्री इवैल्यूएटर आस्क व्हाट डज द प्रोग्राम एक्चुअली डू। उनका मेन फोकस क्या होता है कि व्हाट डज द प्रोग्राम एक्चुअली डू, कि ये जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है, रादर व्हाट डज द प्रोग्राम इंटेंडेड टू डू। देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
कि यहाँ पर जो इवैल्यूएटर करता है, ऐसा नहीं कि हाँ इस प्रोग्राम में क्या आना चाहिए, ठीक है, इसमें ये जज किया जाता है कि किसके कि इस प्रोग्राम में एक्चुअली क्या आया है, चाहे वो इंटेंडेड हो। आप इसके लैंग्वेज पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे इंटेंडेड प्लस अनइंटेंडेड दोनों की बात की गई है, और यहाँ पर सिर्फ इंटेंशंस की बात की गई है, ठीक है। नीड्स क्या थी, इसके नेचर क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले गोल फ्री एक्सेस होता है प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स का, एक्सेस टू ऑल डाटा, सारे ही डेटास को इसमें लिया जाता है, और टाइम होता है। नेचर क्या है, गोल फ्री इवैल्यूएशन टेंड्स टू बी क्वालिटेटिव इन नेचर। नेचर क्या है, क्वालिटेटिव। बाय इंटरव्यूइंग पार्टिसिपेंट्स इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं। द इवैल्यूएटर बिगिंस टू आइडेंटिफाई द आउटकम्स। सेवरल इंटरव्यू मे बी नेसेसरी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इफ पॉसिबल भी नेसेसरी। तो यहाँ पे होता है और भी इंटरव्यूज़ आप ले सकते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी आप डाल सकते हैं, ताकि आप देख सकें जो लोगों का क्या बिहेवियर है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएटर, यहाँ पे अब कौन सा है इवैल्यूएटर जो हम ले रहे हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। द फर्स्ट इज इवैल्यूएटर एक्टिवली अवॉइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गोल। सबसे पहले इवैल्यूएटर को चाहिए कि वो गोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करे, क्योंकि उसको पूरा प्रोग्राम देखना है, चाहे वो इंटेंडेड हो चाहे अनइंटेंडेड हो। तो इसमें ये बोला गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड करके वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करे। इवैल्यूएटर डज नॉट हैव प्री कंसीव्ड गोल्स इन ऑर्डर टू नैरो द फोकस। बहुत बढ़िया, कि फोकस को नैरो जो है से बचाने के लिए उसको पहले से ही जो गोल्स हैं वो नहीं बताने, या उसको पहले से ही वो जो गोल है उसको नहीं पता करता। फिर है इवैल्यूएटर हैज़ अ मिनिमल कॉन्टैक्ट विद द स्टाफ के साथ कॉन्टैक्ट कम रखा जाता है ताकि उसको गोल्स ना पता चल जाए, पर्पस ना पता चल जाए। Without information regarding goals, evaluator is more likely to see the unanticipated effects of the program. Very nice point. गोल फ्री इवैल्यूएशन डिमांड करता है कि जो इवैल्यूएटर है वह गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द इवैल्यूएशन। देखिए, उसको हमारा इंटेंशन नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट उसे सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए। तो वो इवैल्यूएशन क्या करेगा, बैठे हैं साइंस करने लेकिन वो ले रहा है सोशल साइंस के फैक्ट्स, तो वो तो गलत हो गया ना। तो ही मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बट उसे पर्पस नहीं बताना है। इवैल्यूएटर कॉम्पिटेंस इज अ मेजर इशू, यानी कि फ्री ऑफ बायस, यानी कि उसको बायसनेस से बचाना है। तो उसका एक क्या है, कॉम्पिटेंट हो जाता है कि उसको बायस रिजल्ट नहीं देना है। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, An evaluator might be asked to evaluate the effectiveness, हमें क्या निकालना है, effectiveness of adult basic education project, जो कि ALC के अंदर हुआ है। एक adult basic education प्रोग्राम हम लोग चालू करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं adult learning center के अंदर, ठीक है। Housed in that program are workshop, literacy, welfare to work, adult computer literacy projects, ये सब इसके अंदर projects को include किया जाएगा। Clients of the adult learning center, जो इसके clients होंगे, में पार्टिसिपेट, सारे क्लाइंट्स जो हैं इसके वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सब आएंगे। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट द रिजल्ट्स ऑफ जस्ट वन प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो ये इतने सारे इसमें जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। सो अ गोल फ्री इवैल्यूएशन वुड एग्जामिन द ओवरऑल रिजल्ट फॉर द क्लाइंट्स ऑफ द ALC प्रोग्राम। तो इस ऐसे प्रोग्राम में सारे ही जो लोग आए हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए, उनको देखते हुए सारा ही इवैल्यूएशन किया जाता है। सो विच इज़ मोर मीनिंगफुल देन इंडिविजुअल इवैल्यूएशन। एक एक को इवैल्यूएट करने के बजाय इसमें है पूरे ही प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इससे। नाउ द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ते हैं। स्क्रिवेन ने कहा कि दिस मॉडल इज़ न्यूट्रल। ऑब्वियसली ये मॉडल आपको न्यूट्रल है, जिसका क्या मतलब है, इट कैन बी यूज्ड और अडेप्टेड फॉर यूज विद सेवरल अदर इवैल्यूएशन अप्रोचेस। कोई भी और इवैल्यूएट करना है, कोई और प्रोसीजर, कोई और मेथड को इवैल्यूएट करना है। जैसे देखिए एक क्लासरूम लर्निंग है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। मेन हमारा फोकस है ग्रुप जो डिस्कशन होता है क्लासरूम में उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक है, ये हमारा फोकस है। हमने लेकिन जो इवैल्यूएटर को बुलाया है, ठीक है, ही इज़ अ टीचर, ठीक है, एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो टीचर हैं, तो उनको अपने सब्जेक्ट का फुल नॉलेज है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या है। तो उन्होंने क्लास को ऑब्जर्व किया, लेकिन हमें उन्हें ये नहीं बताया कि हमें ग्रुप डिस्कशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, उसका क्या इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर स्टडी करनी है। तो उन्होंने ओवरऑल स्टडी किया, जिसमें क्लासरूम लर्निंग में मैंने जो क्लासरूम लर्निंग पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन मेथड को अप्लाई किया था, क्वेश्चंस पूछे थे, फिर मैंने प्रोजेक्ट बताया था, प्रोजेक्ट जो है डिस्प्ले किया था। उसके बाद मैंने बच्चों को कहा था कि ग्रुप डिस्कस कीजिए, कि ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि उस प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट निकल के आता है। देन मैंने उनको इवैल्यूएट करके, तो मेरी जो क्लासरूम में थी 4 एक्टिविटीज़ हुई थी, ठीक है, और इवैल्यूएटर ने उन चारों के ऊपर अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो उसने सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में ना रखते हुए 4 के बारे में इवैल्यूएट किया विदाउट एनी बायसनेस। तो दिस इज़ द प्रॉफिट एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ के बारे में। तो जो इसका रिजल्ट आता है वो न्यूट्रल आता है, क्योंकि इसमें कोई बायसनेस नहीं होती है। It determined what effects this program had and evaluated them whether or not they were intended. So इसके जो effects होते हैं वो क्या आते हैं, न्यूट्रल आते हैं। ना ही वो ये देखते हैं कि किस इंटेंशन के साथ लिए गए हैं, और ना ही ये इवेलुएट करते हैं कि वो प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। Evaluate the actual effects against a profile of demonstrated needs. जो needs को demonstrate किया गया है उसके against ये सारे ही जो actual effects आते हैं उसको evaluate करता है। कौन? मॉडल। It determine if what occurred can logically be attributed to the program or intervention. ये मॉडल ये occur करता है, ये assurance देता है कि ये चीज़ logically conduct हुई है। डिटरमाइन द डिग्री टू विच इफेक्ट इज़ पॉजिटिव, कि जो भी इफेक्ट आया है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना ही न्यूट्रल है। तो ये ओवरऑल पूरे ही लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट बताता है। ये मॉडल क्या करता है, दिस मॉडल नोटिस समथिंग दैट एवरीवन ओवरलुक्ड ओवर द पर्सपेक्टिव्स। तो ये मॉडल क्या करता है, जो अदर मॉडल्स हैं जिसमें वो लैक हैं, जो भी मॉडल्स हैं, ये मॉडल उसको क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है। Don't be under the control of management, so choose the variables of the evaluation independently. इसमें ये मॉडल क्या करता है, इसमें इवैल्यूएटर को फ्रीडम होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल्स हैं उनको चूज़ करें, जिसके ऊपर उसको अपने कमेंट्स देने हैं। The key to goal-free evaluation is to have a evaluator enter the field and try to learn about the program. Its result inductively and without being aware of the specific objectives. Obviously इसमें वही बात है कि जो इवैल्यूएटर है वो इंडक्टिवली इसको कंडक्ट करता है, और उसके बाद उसको उसके कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की नॉलेज नहीं दी जाती है। गोल फ्री इवैल्यूएशन इज डन बाय द सेपरेट इवैल्यूएटर। कोई एक सेपरेट इवैल्यूएटर होता है जो कि सारी ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बारे में अपनी जजमेंट देता है। सो एवरीथिंग इज़ डन विद दिस मॉडल। हमने इवैल्यूएटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, हमने इस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़ा है। सो आई होप ये मॉडल जो है गोल फ्री इवैल्यूएशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिक अगर इसका मैं एट द एंड अगर आपको इसके बारे में बताऊं, सो दिस इज़ द गोल फ्री जो इवैल्यूएशन है। यहाँ क्या कहता है कि जो इवैल्यूएटर है does not know that does not have a knowledge about goal, यानी कि गोल फ्री, यानी कि उसको गोल फ्री यानी कि उसको गोल के बारे में नहीं पता। doesn't knowledge about the goal, किस गोल के साथ जो है वो इवैल्यूएट कर रहा है। नाउ द स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है, देखिए स्ट्रेंथ पढ़ते। इट ड्रॉज आउट की इश्यूज, सारे की इश्यूज को ड्रॉ करता है। इट प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है गोल फ्री है तो इसमें फीडबैक भी क्या आता है, अनबायस्ड आता है। आइडेंटिफाई द की एंड क्रिटिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है। कंट्रोलिंग द गोल ओरिएंटेशन रिलेटेड बायसनेस, जो भी बायसनेस है उसको कंट्रोल करता है। इट अनकवरिंग द साइड इफेक्ट्स, जो भी साइड इफेक्ट्स है उसको अनकवर करता है। इट फॉर्मिंग द थ्योरीज, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कोई थ्योरी को फॉर्म करना चाहते हैं तो इस मॉडल को आप चूज़ कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो आउटकम्स आने की संभावना होती है वो सारे इसमें जो है लिख लिए जाते हैं, सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। इट अडेप्टिंग टू कॉन्टेक्चुअल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, जब भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है।
अलाइनिंग द गोल्स विद एक्चुअल प्रोग्राम एक्टिविटीज़, जो भी एक्चुअल प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ साथ अलाइन करता है गोल्स को। तो बहुत ही अच्छा ये एक स्ट्रेंथ है इस मॉडल की, लेकिन हर एक चीज़ की स्ट्रेंथ भी होती है, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सो इस मॉडल की लिमिटेशंस ये हैं, मोस्ट इफेक्टिव मिस्ड हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, मेरा मेन जो फोकस था वो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर मैंने डिस्कस करने के लिए उस इवैल्यूएटर को बुलाया था। तो जो मेन फोकस था वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इट फेल्ड टू अंडरस्टैंड वॉट नीड्स टू बी असेस्ड, है ना, वही चीज़ हो गई, ये फेल हो जाता है उस चीज़ को जिस चीज़ को हमें असेस करना था। दिस इज़ द सप्लीमेंट, एक सप्लीमेंट की तरह आपने जो है एक एडुकेटर को बुला के जो है मॉडल को इवैल्यूएट कराया है। पुअर प्लानिंग, अगर पुअर प्लानिंग होती है तो जो पूरा मॉडल का इवैल्यूएशन है वो ख़राब हो सकता है। एंड थ्रेट, ये एक तरीके का थ्रेट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे पहलुओं के ऊपर इवैल्यूएशन चलता है, तो अगर कोई एक भी गलत होता है तो आपका पूरा ग्रुप डिस्कशन, जो ऐसे मेरा एक टॉपिक था उसके ऊपर जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं या जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं वो गलत शो हो सकते हैं। सो एक थ्रेट की तरह वर्क करता है। एट द एंड अगर हम पढ़ते हैं, सो व्हेन टू यूज़ दिस मॉडल, कब हमें ये मॉडल यूज़ करना चाहिए। हर जगह तो ये मॉडल यूज़ नहीं कर सकते। जब हमें स्टेक होल्डर को चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम आउटकम, चाहे वो इंटेंडेड हो चाहे अनइंटेंडेड, जब स्टेक होल्डर्स को दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तब ये मॉडल को यूज़ करता है। क्रिटिक नॉट फोकस्ड ऑन द प्रोग्राम गोल, जब आपको प्रोग्राम गोल को ना फोकस करते हुए सारे ही प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तब इस मॉडल को यूज़ किया जाता है। नाउ इवैल्यूएटर्स हैव नो नॉलेज, ये कब होता है जब इवैल्यूएटर्स को गोल के बारे में कोई नॉलेज ना हो। एंड इवैल्यूएटर्स वांट टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, जब उसको डेटा को कलेक्ट करना हो विद दिस मेथड तब वो इस गोल फ्री मेथड को, गोल फ्री इवैल्यूएशन को यूज़ करता है। बहुत बढ़िया ये थ्योरी रही है हमारी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में। सो बने रहिए मेरे साथ, और भी लेक्चर्स होंगे इसमें, पूरे ही कंप्लीट कोर्स चलेगा पूरा। तो अभी तो यूनिट 5 चल रहा है करिकुलम स्टडीज़, धीरे धीरे करके और भी यूनिट्स को जो है इसमें लेंगे। सो बने रहिए और देखते रहिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर अ कंसर्न। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।